गुरु 2 मिनट फोन पकड़ी। अरे मैं सभी नीचे बैठे। आपको वीर तेजस्वी महाराज की कसम है, खड़े बैठ जाइए। 1 मिनट खड़ा, 1 मिनट और रोकिए। मैं सभी से आज जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप जहां जगह मिल रही है बैठ जाइए प्लीज। कार्यकर्ता बैठिए और मंच खाली करें प्लीज। और नांदेड़ा की टीम से निवेदन, जल्दी आए जल्दी। नांदेड़ा खुर्द युवा टीम से निवेदन, और सभी बैठ जाओ। आपका जोश मंच। अरे नीचे बैठो, नीचे। पब्लिक भगवान की जय बालाजी महाराज की। अब आप सब लोग आराम से लोग ताकि सबको जो माता रानी की बेटी है सबको दिख जाएगा। एक बार बैठ जाओ सारे लोग, और मंच में जो लोग बैठे मंच में भी एक बार आप बैठे स्वागत करना आप हमारे साथ। एक सब सभी से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन, आप बैठ जी। ये देखो बुजुर्ग सब आप एक मिनट के लिए बैठ जी। आपको तेजस्वी महाराज की किस्म है, जहां भी जगह मिलती है जी। स्वागत के लिए आ गए। जिनके आने से बढ़ जाती है शान समाज की, जिनके आने से बढ़ जाती है शान समाज की, उनका हम तालियों से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अरे फिजाएं महकने लगती है जिनके आने से। उन्हें कोई कहता है कोई मेहमान, तो कोई कहता है भगवान। वही भगवान किसानों के मसीहा हमारे बीच बना चुके हैं। उनका नाम मेरा खुर्द युवा मोर्चा की ओर से माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जा रहा है। युवा साथियों से निवेदन, माता बना बैठी है, आप सभी बैठे। नाम मेरा खुर्द युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं सभी पधारे। ये मंच टूट जाएगा, मेरा निवेदन है सभी नीचे उतर जाए प्लीज। देखो ये इसकी भी कुछ सीमा है, आप समझ सकते हैं, तो प्लीज मंच को खाली करें। अरे दोस्तों, सबसे पहले इस कार्यक्रम के खूबसूरत लम्हों को मैं आपको नाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के खूबसूरत लम्हों को मैं आपको नाम करता हूँ। मैं तेजाजी महाराज को प्रणाम और आप सभी को राम राम करता हूँ। आप सभी को राम राम करता हूँ। दोस्तों, थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। अगर आप हनुमान जी बेनीवाल के भक्त हैं, हनुमान जी बेनीवाल के समर्थक हैं, तो उसका एहसास दिलवाइए। सब अपनी जगह पर विराजमान होकर आपको सौगंध हनुमान बेनीवाल के, अगर आप अपनी जगह विराजमान ना हुए तो आपकी जोरदार ताली के बीच से मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसा शख्स जो फकरी मिजाज रखता है, अपने प्रोग्राम में टाल देता है। जो फकरी मिजाज रखता है, अपने प्रोग्राम में टाल देता है। अरे उसे कल की जरा भी फिक्र नहीं, वो अपनी मुट्ठी में आ सकता है, वो अपनी मुट्ठी में आ सकता है। जी हाँ साथियों, अक्सर वही लोग उठाते हैं इनको उंगलियां जिनकी इनको छूने की औकात नहीं होती। अक्सर वही लोग उठाते हैं इन पर उंगलियां जिनकी इनको छूने की औकात नहीं होती। जी हाँ साथियों, आपकी जोरदार ताली के बीच माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा रालों को सुप्रीमो
बहादुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय हनुमान जी बलवान से मेरा अनुरोध रहेगा कि माइक्रोफोन पर बयान करके बताकर यहाँ पर तमाम मौजूद जमात को संबोधित कराओ। अब आप लोग कहीं मौनी बनार की एक चुनावी सभा के अंदर मनता सिंह भोपालगढ़ के विधायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष फुकराती गर्ग साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष रामधन जी सिंगर साहब, आप सबके अपने लोकप्रिय उम्मीदवार वार्ड संख्या 3 से ये मंडोर पंचायत वार्ड संख्या 14 से जिनको आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, भाई राजेंद्र खबरवाल, वार्ड संख्या 16 से मेरे भरोसे पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी बात पे अड़े रहे। सरकार ने खूब कोशिश की लेकिन फार्म नहीं उठाया। मजबूत लड़ूंगा। डीआरएस साहब, राम लक्ष्मी बिश्नोई साहब, मंडोर पंचायत समिति के जो अन्य वार्ड है, वार्ड संख्या 3 से सीमा ओम जी थोड़ी, ओम जी कद गई, लड़ो लड़ो अब क्या लड़ रहे हो? मैडम को साथ आएगा। वार्ड संख्या 5 से सुखी देवी, वार्ड संख्या 6 से जितेंद्र मुंडे, वार्ड संख्या 7 से दिनेश सरगरा, वार्ड संख्या 8 श्रवण राम भील। ये पंचायत समिति थोड़ा नीचे बैठो, थोड़ा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। सबसे पहले तो 2 मिनट तमाम 2 मिनट बाद में जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आपका जोश देख के लग रहा है कि अशोक गहलोत की नींद आप लोग आज रात को उड़ा दोगे। मैं आने के अंदर मुझे देरी हो गई, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबके दर्शन करूं। पीपाड़ के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने कुकृत्य किया, षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 18 जवानों का जो आवश्यकता के बड़े नेता बनते आगे चल के उनको रोन दिया, उनके फार्म खर्च किए, नंगा नाच जोधपुर जिले के अंदर हुआ। और भाइयों, मैं राज्यपाल से मिला, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ इस जोधपुर जिले खाली कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं करना, भारतीय जनता पार्टी का भी सुपड़ा साफ दो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इस बोतल के अंदर भूत और भूतनी को बंद करके बंगाल की खाड़ी कर
मुझे अच्छी तरह याद है जब हुंकार रैलियां हुई थी, मेरा ही मन था कि जोधपुर में नए सिरे से रैली करेंगे। तब नागौर के बाद बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर के अंदर जब पार्टी का गठन किया, तब हमारा मुद्दा था कि किसानों का पूरा कर्जा माफ हो, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसान को मिले, गणेश बेरोजगारी भत्ता मिले, लाइव है। 4 लाख खाली पद स्टेट के अंदर है वो भरे जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और टोल मुक्त राजस्थान हो। और हमने लॉजिकली सारी बातें करी, ऐसा नहीं जो भी मन में आया उसकी घोषणा कर दी। हमने कहा कि बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान बहुत दिन दूर नहीं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद राजस्थान बिजली अपने स्टेट के अंदर तो खपत करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरे राज्यों को बिजली का निर्यात करेगा, बिजली बेचेगा राजस्थान। इसलिए मैंने मांग करी, जब बिजली बेचने वाला राज्य हो जाएगा तो अपने किसानों को मुफ्त बिजली देनी चाहिए। मैं कई स्टेट को देने के लिए फ्री बिजली किसानों को मिलती है। और भाई उसमें कोई बहुत बड़ा राजस्व का घाटा भी नहीं है, 9 से 10 हजार करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा है। आप बताओ 9-10 हजार करोड़ की वसूली के लिए कितने हजार करोड़ का तेल जलाते हैं बिजली के इंजन? नाम बताओ मुझे। कह रहे वसूली करना चाह रहे, चाहे दूसरा काम करना चाहे तो लिखते वसूली करनी। हाँ वसूली करते हो, खुद की जेबें गर्म करते हैं और किसानों से वसूली करते हैं। ये मैंने कहा फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस बात का टोल? रोड टैक्स देते हैं, सेस का जो पैसा पेट्रोल डीजल वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अंदर डीजल पेट्रोल सस्ता है और ये डीजल 10 रुपए महंगा है। वो 10 रुपए किसकी जेब में जा रहा है? राजस्थान सरकार की जेब में जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है, वो तो इंडिया में रहते होगी। मैंने कहा कि महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए। वो तो वीडियो वाकई में यही चलते रहती है। पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कम हो रही है, तो किस बात की कीमतें बढ़ रहे हो मोदी जी? क्या जनता को लूटने का आपने भी कांग्रेस का ठेका ले लिया क्या देश के अंदर? या यही संदेश आप दे रहे हो? हमने मांग करी कि रोड टैक्स दे रहे हैं, सेस का पैसा टैक्स दे रहे हैं तो टोल टैक्स नहीं देंगे। गलत मांग तो नहीं थी ना? तभी तो स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए थे। वसुंधरा को तो हमने डरा के 500 की बिजली भी माफ करा ली, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर बेरोजगारी भत्ता किसी ने याद दिलाया तो हनुमान और किसानों की हुंकार ने दोनों पार्टियों को राजस्थान के बेरोजगार और नौजवान याद दिला दिए। भाइयों 18 आ गया। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर के मेरे भाइयों का कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर, सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा के अंदर अच्छे वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डाले, वोट परसेंटेज बढ़ा। उस समय मैंने कई लोगों की चिंता कर ली। मैंने कहा मेरी नई पार्टी है, कहीं आप लोगों ने कह दिया अरे साहब हमारे मत लड़ाओ, चुनाव नुकसान हो जाएगा। मैंने मान ली आपकी बात, आपकी बात मान ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल में और लड़ लूंगा। मैं वो आदमी नहीं हूं कि मैं सोच लूं कि सत्ता प्राप्ति के लिए आपका सौदा कर लूं। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा उस दिन राजनीति छोड़ के दूसरा काम करूंगा, आपको धोखा नहीं दूंगा। कितनी बार मैंने आपका कहना माना। भाइयों मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर के मेरे भाइयों का, किसानों, जवानों का कि हमेशा मुझे नई ऊर्जा दी। एक विधायक भोपालगढ़ से जीता के दिया, बिलाड़ा के अंदर 40,000 वोट, लूनी में 30,000 और शेरगढ़ के अंदर भी 10,000 से ज्यादा वोट जोधपुर जिले के जवानों ने और किसान के बेटों ने दी। आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। वैसे मैं लड़ाई मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज 4 घंटे बाद भी आप अगर मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं भरोसा दिलाता हूं मैं आपको सत्ता के अंदर आने का मौका दूंगा। जो इंतजार आपने किया है वो खाली नहीं जाएगा। इसका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भाइयों, मेरे से पहले भी बड़े नेता हुए, मैं ये नहीं कह रहा हमें तो शर्म आती है। जाट समाज और मुस्लिम समाज की जो बेइज्जती पूरे देश के अंदर हुई थी, किसने करवाई? अशोक गहलोत ने करवाई। और जिनकी बेइज्जती करी वो कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? गहलोत की सरकार बचाने के लिए जैसलमेर की होटलों का आनंद ले रहे, भूल गए वो चीजें। मैं तो नहीं भूला, कोई मेरे रिश्तेदार छोड़ दे जेल के अंदर। मैंने उस चीज को याद रखा, मैंने प्रण लिया कि गहलोत ने जिस तरह एक एक करके किसान नेताओं की हत्या करी है, मैंने गहलोत के बेटे को जोधपुर में हरा के वो सारा बदला ले लिया। कई लोग मुझे कहते हैं क्या बीजेपी से मिल लिए? मैंने कहा मैं कोशिश तो अकेले हराने की कर रहा था। वो तो देखा होगा शरणनगर वार्ड में हरा लेंगे आपने अकेले, आप खुद ही संदिग्ध हो, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो लड़ ही रहा हूँ अकेला बनके, मेरी लड़ाई में कोई कमी नजर नहीं आएगी। जब राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नेता पार्टी नहीं बना पाए खुद की, कोई लोक दल लेके आते थे, कोई जनता दल जिसका सुप्रीमो कहीं का होता था, कोई सपा आई, कोई बसपा आई, उसकी नेता मायावती थी। लेकिन शेड्यूल कास्ट के एमएलए एक भी बसपा से नहीं बने, वो भी आरएलपी पार्टी ने 2 विधायक जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर लेके गया। पहली बार राजस्थान के किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करी, हिम्मत जुटाई, माफियाओं से लड़ा, अपराधियों से लड़ा, अपने समाज के ठेकेदारों से लड़ा और एक नई पार्टी, नई सोच के साथ नया चिन्ह लेके आपके बीच में आया। बोतल का चिन्ह आपको दिया। संघर्ष के बाद सब लोग कहते थे कि हनुमान जी क्या आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं नए राजस्थान का निर्माण चाहता हूँ, जिस राजस्थान में डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, जिस राजस्थान के अंदर कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, कोई किसान का बेटा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या नहीं करे। थाने तहसील कचहरी के अंदर गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले आओ बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के ये व्यवस्था की मैंने सोच आपको दी। और भाइयों, एमपी के चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर मेरी बोतल का चिन्ह चुरा लिया। मुझे टायर मिला, टायर पे मैं 24 को लाद के ले गए। और कोई क्योंकि जो हालात दिल्ली में बने, 25 का मिशन पूरा किया एनडीए का, और कांग्रेस का चोपड़ा साफ किया राजस्थान के अंदर। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो कई नौजवान मेरे लिए लिखते थे सोशल मीडिया पे, अपने लोग तो भावुक होते हैं, तुरंत इमोशनल हो जाते, छोटी सी बात कर दो उसके अंदर लिख देते हैं क्या मोदी जी के खास हो गए। अरे मोदी जी के खास होने के लिए तो लोग कतार में खड़े हैं देश के अंदर। हनुमान बेनीवाल तो आपका खास था, आपका ही खास रहेगा। जब तीनों कच्चे मिल आए तब मेरी परीक्षा की घड़ी थी, 2 परीक्षा की मैंने। लोकसभा के अंदर तो मुझे जाने नहीं दिया, मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट बना दी कि इनको तो कोरोना नहीं जा सकता है बंदा। तो मैंने जांचें कराई 3-4 बार। मैंने क्या हो सकता कोरोना तो नहीं हो गया कि दोबारा, कि कोरोना तो कई बार 2 बार लोगों को हो गया था। सारी जांचें नेगेटिव, सारे टेस्ट करे। फिर मैंने अंदर से लोकसभा में पता किया, मैंने कहा कारण क्या था? बोले कारण ये था कि अकाली दल वालों ने बोला था कि हम किसान बिल का विरोध करेंगे और आरएलपी हमारे साथ है। अकाली दल उनके काबू में आए नहीं, आरएलपी वालों के कैंची चला दी मेरे, उन्होंने मुझे लोकसभा में नहीं जाने दिया। क्या फर्क पड़ गया? जब देश के अंदर किसान आंदोलन चला तो देश के किसान नेताओं ने वैसे बात करी, बोले हनुमान जी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाएं सील है, ये राजस्थान का बॉर्डर खुला है, ये गुजरात की तरफ जाता है मोदी जी के, इस बॉर्डर को आप भी रोक सकते हो। मैंने कहा खाली बॉर्डर रोकना है, क्या करना है? बोले बॉर्डर भी रोकना है और एनडीए छोड़ दो तो और बढ़िया। तो मैंने कहा दोनों ही काम कर दूंगा, और जो कहोगे वो कर दूंगा, लेकिन फिर तो बिल वापस हो जाएंगे। बोले बिल्कुल हो जाएंगे। भाइयों, 60-70 हजार से ज्यादा संख्या में मैं आपके साथ, जोधपुर की धरती के लोग भी थे, मेरे तीनों विधायक थे, पदाधिकारी थे। शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाम लगा दिया और देश का पहला सांसद था, 50 दिन से ज्यादा सड़क पर किसान कौन के लिए बैठा। लोग तो लाल बत्ती के लिए पता नहीं क्या क्या कर ले, मैं तो लाल बत्ती लगा के ऐसे ही घुमा था। मैंने वसुंधरा को कहा तेरी हिम्मत है तो मेरी बत्ती उतार के दिखा दे, नहीं उतार पाई। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई, मैं विधानसभा गया, पत्रकारों ने मुझे कहा कि अब आप क्या करोगे? अब मैंने कहा बत्ती को उतार रहा हूँ और गाड़ी में रख रहा हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता। वो तो वसुंधरा को चुनौती थी
कि बत्ती मेरी वसुंधरा उतारे तो मैं सड़क पर झगड़ा करता, हो सकता है वो झगड़े में मेरी जान भी चली जाती या कुछ भी होता। मुख्यमंत्री से टक्कर लेने में बड़ा जोर आता कि नहीं आता? उनके पास तो पुलिस की और गुंडों की फौज होती है, हमारे पास तो नौजवान है। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे छोटे भाइयों पे कोई खरोंच भी आए राजस्थान के अंदर। इतना ध्यान आप लोगों का हर जगह रखा मैंने। पत्रकारों ने पूछा अब आपका क्या प्लान आगे बत्ती के बारे में? मैंने कहा प्लान तो ये है कि जब मेरी सरकार आ जाए तब तो प्लान पूछने की बात करेंगे, क्या करना, जैसे जनता चाहेगी वैसा हो जाएगा। और बत्ती गाड़ी में बत्ती कोई गहलोत और वसुंधरा ने मुझे नहीं दी, दुकान से खरीद के लाया था 3-3.5 की दुकान से 2-3 बत्तियां ले आया था। कई बार खराब होते थे, और मंगल लो आगे छोरे कई बार कहते थे अरे साहब बत्ती तो चालू करके लाना, बारात में चलनी है गाड़ी गाड़ी में बत्ती लगा के चलती दूल्हे को बिठा के। तो मैंने कहा मेरा जब मन होगा तो मैं बत्ती वापस लगा लूंगा, और मन नहीं है तब तो कोई कानून तोड़ने के लिए अनुमान देने वाले कि मैं कानून ही तोड़ता हूँ देश का। तो संदेह किया था कि राजस्थान का नौजवान और किसान का बेटा मजबूत है। भाइयों लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ रहे थे, एक ही व्यक्ति था जो राष्ट्रपति के सामने नारा लगा रहा था कि राष्ट्रपति जी किसान विरोधी सरकार है, कौन सा झूठ का पुलिंदा पढ़ रहे हो, किसको बता रहे हो बातें। और उसको मैंने ट्विटर पे भी डाला, वीडियो देखा आपने? देखा। मुझे कहा कि आपका ट्विटर बंद कर देंगे, तो मैंने कहा तुम बंद करो, दूसरा चालू कर दूंगा मैं ट्विटर, मैं रोकने वाला हूँ तुम्हें। और किसानों के लिए अगर ट्विटर बंद हो जाए, जान भी चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? हम हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे भाई थे, उनकी रगों में जो खून बह रहा है वो हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर भी बह रहा है। भाइयों जब बजट आया तब कांग्रेस वाले तो मिल लिए थे मोदी जी से। मैं जब वहां पहुंचा 11 बजने में 2 मिनट कम थी, मैंने कहा बजट है आज, कोई विरोध करोगे कि नहीं करोगे? तो अकाली बोले कि कांग्रेस ने तो सेटिंग कर ली। तो मैंने कहा आप दोनों हस्बैंड वाइफ है दोनों, बोले साहब हम आगे। मैंने कहा आगे कूदना पड़ेगा वहां पे, ये डंडी जो लाया हो ना ये मुझे दे दो आप डंडी। वो डंडी बना के लाए थे, बना के लाते हैं अच्छे, उसमें स्लोगन लिखे होते हैं। मैं कूदा बेल के अंदर, गृह मंत्री बोले कब आपका विरोध हो गया? मैंने कहा अभी कहाँ हो गया, 15 मिनट तो कम से कम डिस्टर्ब करूंगा उसको, नहीं तो फिर मेरी हनुमान बेनीवाल की तो जो एक इमेज है वो खराब हो जाएगी मेरी। तो प्रधानमंत्री झूठ का पुलिंदा पड़े, वित्त मंत्री पड़े, और चुप कैसे रह सकता हूँ? किसान तकलीफ के अंदर। भाइयों बारे में जब मैं बोल रहा था तब आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, एक मिनट प्रधानमंत्री जी आपको मैं चुनौती देता हूं। आप कह रहे हो ना कि मेरी आवाज तो राजीव महल होते हैं, आप तुम कह रहे हो ना कि मोदी की आवाज से 25 सीट जीत गई, तो भाई मैं मेरा इस्तीफा दे रहा हूं लोकसभा के अंदर। आप ऐसे 16 सीट आरएलपी की वजह जीते हो, 16 छोड़ो, 8 छोड़ दो, 2 तो दे दो इस्तीफे, 1 दे दो, 1 में दे देता हूं। अगर मैं जीत गया तो किसानों के ये जो नकली काले कानून वापिस ले लेना, और मैं हार गया तो मैं कोई मुर्गा लेके इधर उधर से करके और मैं खेती करने लग जाऊं वापिस। तो ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार नहीं की। अभी जब ओबीसी में बोल रहा था आपने देखा होगा कि हमेशा हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे भी कौन सा मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, लेकिन उनकी पीड़ा दुख तकलीफ भी पार्लियामेंट के अंदर हमारे भाइयों की कोई उठाता है तो नागौर का सांसद तमाम देश के नौजवानों की, प्रत्येक किसान के मेरे वर्ग की बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर करता है। भाइयों मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, इन पंचायत चुनाव से कोई गहलोत हट नहीं जाएगा और वसुंधरा आ नहीं जाएगी। वैसे वसुंधरा के लिए मैं बता दूं, कांग्रेस में तो गहलोत ने कसम खा रखी है कि जब तक मैं कांग्रेस को खत्म नहीं कर दूं तब तक मैं हिलूंगा नहीं, अंतिम शासक मैं ही होऊंगा। जिस तरह बहादुर शाह जफर था, क्या कौन सा था, क्या नाम था? हाँ, तो ये तो कांग्रेस के बहादुर शाह जफर है, खत्म करके ही मानेंगे कम से कम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हालत देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शादी करने के लिए रवाना हुई है बारात, लेकिन दूल्हे 13 है। जोधपुर का अलग दूल्हा, रुको एक बार, जोधपुर का अलग दूल्हा, जयपुर का अलग दूल्हा, कि मैं हूं चूरू का अलग दूल्हा, उदयपुर के गुलाब जी कटारिया 70 साल पार कर गए फिर भी कह रहे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा।
13 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन। ये 14 लोग इस भारतीय जनता पार्टी की बारात लेकर जा रहे हैं। अब तोरण कौन बांधेगा इसका भी पता नहीं होगा। आप तो उठो जागो, कोरोना वैक्सीनेशन हो जाए एक बार। आपके भी जोधपुर वालों की बड़ी वो हो रही कि जल्दी से बड़ी रैली करो। जोधपुर वालों का बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या सब जगह रैलियां हो गई, हमारी ओंकार कहाँ गई? तुम्हारी तो ओंकार थी और क्या। नागौर बाड़मेर में जोधपुर का जो हिस्सा था पूरा, और तुमने विधायक दिया जिता के, वोट दिए, तभी तो हनुमान बेनीवाल ताकत बना राजस्थान के अंदर। जोधपुर तो बड़ी ताकत है। जो भी आरक्षण के तय लेवी का आंदोलन हो, सीने पे गोलियां खा के राजस्थान की सरकार को झुकाया। जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जाट समाज को तय आरक्षण मिला, बाद में तय विश्नोई समाज को मिला। जोधपुर की धरती से, बाड़मेर की धरती से चिंगारी उठी थी और जयपुर जाते जाते वो ज्वालामुखी बन गई। भाइयों, आप चिंता नहीं करें। पहले मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है। मैं चाहता हूँ कोई भी नौजवान वापिस कोरोना की चपेट के अंदर नहीं आ जाए। मैंने वो दिन देखे थे जब मोदी ने मरने के लिए छोड़ दिया था और गहलोत खाली बयान दे रहा था। हमारे जवान बच्चे ऑक्सीजन के अभाव के अंदर दम तोड़ रहे थे, वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे थे। मथुर हॉस्पिटल एम्स में लंबी लाइन लगी हुई थी। एक एक मरीज को एडमिट कराने के अंदर ऊपर नीचे तक फोन करवाने पड़ते थे। न तो प्राणवायु थी, न रेमडेसिविर इंजेक्शन था। मोदी ने मरने के लिए छोड़ा और अशोक जी ने भी धक्का दिया कि जल्दी मारो। लाखों नौजवान इस देश के अंदर कोरोना की भेंट चढ़ गए। सरकार ने घोषणा करी कि हम पैकेज देंगे जिनके माता पिता कोरोना के अंदर चले गए। अब कई केस आते हैं मेरे पास कि साहब मौत तो कोरोना से हुई, लेकिन डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर दे दे तो पैसा देना पड़ेगा। इधर डॉक्टर लिख देता हार्ट अटैक से मौत, तो कोरोना में हार्ट अटैक हुए तो और कहेंगे। कोरोना में जब आदमी खत्म होता है तो उसका गाढ़ा होके हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक से मौत, ब्रेन हेमरेज से मौत, हेवी डायबिटीज, वो कोरोना लिखेगा, क्योंकि कोरोना का लिखेगा लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, उनको मुआवजा मिल जाएगा। ये सरकार की दोहरी नीतियां हैं सरकारों की। भाइयों, मैंने आपकी चिंता करी, मैंने कहा मुझे रैलियां नहीं करनी। अगर बंगाल में मोदी जी चुनाव नहीं कराते तो कोरोना इतना तेजी से नहीं फैलता। अब रोक देना चुनाव, कहां गया चुनाव आयोग? क्या लेट जगह था? ये कहते हैं 6 महीने में चुनाव जरूरी है। 8-9 महीने हो गए ना बल्लभ नगर में, कितना बैठा रोक दिया चुनाव आयोग ने। जब इनके काम की बात हो तब तो रोक दो, और इनका काम नहीं हो तो करने दो। तो भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कह दे कि जोधपुर के अंदर जो लाखों लोगों की रैली थी उससे हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर कोरोना फैला दिया। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोरोना का खात्मा हो जाए पूरी तरीके से, वैक्सीनेशन हो जाए हमारे नौजवानों के, हमारे छोटे बालकों के जो 12 साल के, उसके बाद छोटे बालकों की सही वैक्सीनेशन करेंगे। उसके बाद ये ज्यादा दूर नहीं जाएगी, आप चिंता मत करो। 2-3 महीनों के अंदर सारा मामला ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। उसके बाद जोधपुर की धरती से हुंकार भरेंगे, हमारे वही मुद्दे होंगे। नया मुद्दा एक और जुड़ेगा, स्थानीय लोगों को कंपनियां रोजगार दे 80%। पेट्रोल डीजल जो हमारे खेतों से तेल निकलता है, चाहे आपके जितने भी खेतड़ी से लेके जितने भी जिंक के तांबे के जो प्रोजेक्ट हो, चाहे सोलर हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, उनमें 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले और CSR फंड वहीं पे खर्च हो। धुआं और गंदगी तो हमारे खाते में है और मौज मस्ती बार वाले कर रहे हैं। क्या बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य। उसका कारण बता दूं क्या? उसका कारण यह है कि जगह जगह हमारे नेता दलाल बन गए। रुक जाओ, आप सुनो सही, बहस करें पहले कर लिया। मैं तो बताऊंगा कौन दलाल है। कोई खारिया में बिड़ला का दलाल है, कोई गोटड़ के अंदर जेके का दलाल है, तो कोई रिफाइनरी के अंदर सरकार में मंत्री है लेकिन रिफाइनरी के अंदर दलाली का काम कर रहे हैं। उनके परिवार को पैसा कैसे मिले। अभी दिल्ली में एक दिन हम बैठे थे, बड़ी चर्चा चली। मैंने कहा मुझे बताओ बाड़मेर में लोग मंत्री बन के क्या करते हैं? बोले करते क्या है, रिफाइनरी में कब्जे की लड़ाई है कि रिफाइनरी में कब्जा किसका है। वो आपकी चिंता नहीं कर रहे। रिफाइनरी में ठेके कैसे मिले, इसके लिए राजस्थान का मंत्री चाहता है,
ये हालात है भाई। अब ज्यादा लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बात से फिर बात कहीं चली जाएगी और अपना रूट आउट हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी कई लोगों को भी 4 समय अपने साथ बना के रखना, बाद में धक्का दूंगा उनको सबको, मैं ये बता दूं आपको। तो अब की बार मैं सिर्फ मेरी चिंता करूंगा और आपकी चिंता करूंगा, क्योंकि जब तक कलम की ताकत नहीं होगी भाइयों, तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर लो, या जनता की ताकत हो, सरकारों को झुका दो। जनता की ताकत तो हमारे पास है, लेकिन 1.5 साल कोरोना ने जनता की ताकत को भी कमजोर कर दिया, हमें भी कमजोर कर दिया। भाइयों, कलम की ताकत हासिल करनी है। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि लोग ये बात देश के अंदर करने लगे कि हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी पार्टी है, वो पार्टी मारवाड़ की 45 सीटों के अंदर 35 सीटों में मुकाबला करेगी मजबूती के साथ। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। वो मुकाबला होगा नागौर की 10 सीटों पे। नागौर पूरा, जोधपुर की 10 में से 8 सीटों पे मुकाबला होगा। आरएलपी वर्सेस 1 नंबर या 2 नंबर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई करेगी। बाड़मेर की 7 सीटों पे, पाली की 5 सीटों पे, जालोर की 3 सीटों पे और जैसलमेर की 2 सीटों पे बराबरी का मुकाबला होगा। सिरोही के अंदर मैं अभी नहीं कह सकता, हो सकता है कि देवासी समाज के मजबूत नेता अगर मेरे साथ जुड़ जाए, पटेल समाज के मजबूत नेता जुड़ जाए, तो मारवाड़ की 45 में से 40 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आएगी। ये सारे राजस्थान में मुमकिन होने लगे इन बातों का। आप जो रात के 12 बजे इंतजार कर रहे हो बनाड़ में, कोई 12 बजे किसी का इंतजार करता है क्या? 8 बजे बचे तो कोई गड़बड़ कर तो भाटा और फेंक दे, भागा ढूंढ कोई इंतजार हनुमान बेनीवाल का ही आप कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं सत्ता में आने का मौका दूंगा। देखो भगवान की कितनी कृपा मेरे ऊपर है। खाना खाने का मेरा सिस्टम नहीं, सोने का सिस्टम नहीं, मैं मोदी और गहलोत की तरह योग नहीं करता, मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं करता कहीं। डरू कोई लरू बच्चे ठोक गए ना मॉर्निंग वॉक, ध्यान डाल मैंने बचना है नहीं तो थाने बचाऊं, मैं कमरे में पड़े रहूं। फिर भी भगवान की कृपा है कि मैं बीमार नहीं होता। और कोरोना में तो पूरी दुनिया ही बीमार हुई थी। अपना विरोधी माड़ा फेरता, जब गया था हनुमान तो कोरोना में जारी आजकल एक मैसेज आ गया, भेजना तो किसी और को था और भेज दिया मुझे कि आपका हनुमान का तो काम हो गया। मैंने कहा क्या लिखा आपने? अरे बोलता हूँ गलती में काम लगाई माड़ा फिरोगे मर के अब चुनाव में तो धारों को नहीं, मैं जो मरे होगा। यह हालात मेरे अंबुजा सीमेंट कंपनी आई नागौर के अंदर, मैंने आवाज उठाई, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ भाइयों। वो मेरे पीछे घूम रहे सेठ 7-8 साल से कि हनुमान जी में क्या पता खारिया की तरह दूसरे नेताओं की तरह सेट कर ले। मैंने कहा नो, गलत तरीके से आई हो, लड़ाई लड़ूंगा और मौका आते ही रद्द कर दूंगा। मौका तो आएगा मेरा, कौन रोके? और मैं खाली पानी पी के और चाय पी के चल रहा हूँ, खाना भी एक टाइम नसीब होता है। एक संदेश आपको दूंगा नौजवानों को कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। सबसे ज्यादा किसान के बेटे नशे की प्रवृत्ति के अंदर जा रहे हैं। हम भोले हैं, कोई भी चला के बात कर लेता कहता है जोरदार एक छुट्टो खींच ले, कौन फर्क पड़ा है। तो एक आदमी मेरे को कह रहा था कि साहब आप क्या खाते हो, अफीम खाते हो क्या? मैं क्यों कैसे कि तो आप ऐसे भाषण कैसे देते हो, दौड़ते कैसे? अफीम खाने वाला ही दौड़ता। बताओ मेरे लिए भी क्या क्या फैलाते लोग कि हनुमान जी तो अफीम खा और डरा लेवे चावे जी ठोके दे, चावे जी को ठोकी दे, अफीम खाओ जगह ठोके लो माइक। अब करते हैं लोगों को तकलीफ में क्यों घूम रहा है, भीख क्यों नहीं मांग रहा है, ये स्वाभिमानी क्यों है, ये चोरी क्यों नहीं करता हमारे साथ मिलके? तो कम से कम चोरा की जमात में आओ तो हमारा गाल तो कौन काटे? राजस्थान में वैसे बड़ा दुखी है राजस्थान में नेता सारे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, और विशेषकर जिस समाज से मैं आता हूँ भाइयों। फिर मैं ऐसी बातें मुझे नहीं कहनी थी, लेकिन मेरा क्या जब बात आ जाती मैं कहता हूँ। मेरे नागौर के अंदर तो एक विधायक है जाट समाज का ही, अभी तो सारे जाट ही है नागौर के अंदर 10 में जाट। वो एक कार्यक्रम में बोल गया कि मेरे 2 बाप है। एकदम लोग बंद करके कहीं के नहीं हो मेरे साथ। मैं क्यों कहा वैसा मतलब नहीं था, मेरा था
कि एक तो मेरे को पैदा किया उस पिता और दूसरे मेरे गॉड फादर 100 गहलोत है। अब बताओ आप क्या मत सोचिए बेटे कि बहुत वीर बेटा ही जाती है कोई 100 दिन बाप बनाए दे, कोई वसुंधरा ना आपकी माँ कहते घराली माँ ने बुलाए मत कहो वो जार सुन लीजिए माँ है ना। हालात इसी स्टेट के अंदर पड़े तभी तो आप लोग तकलीफ के अंदर पड़ गए सारे। लोगों ने सौदा किया, कोई जमीनों का सौदा करे, कोई प्रॉपर्टी बना रहा है, कोई व्यवसाय बढ़ा रहा है। हमारी जांच कराओ ना आप। एमएलए थे तभी गरीब थे और एमपी की सूची आने वाली गरीबों की 1-2 दिन में मेरा नाम सबसे ऊपर ही मिलेगा गरीबों में। आप चिंता मत करो, मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं करी है। हाँ इतनी प्रोग्रेस करी है कि आपका दिल जीता। एक आदत है मेरी कि मुझे जब ज्यादा तंग करते हो तो मैं हैंग हो जाता हूँ। आप बताओ 4 लड़के चारों बच्चों में चाहता हूँ कि सब सेट हो, चारों के चारों 1 मिनट में नेतागिरी करे, एक इधर खेचे एक इधर एक कहाँ जाऊंगा मैं बताओ मुझे, तब मैं हैंग हो जाता हूँ। हैंग होकर छोटे बड़े प्रवचन दे देता हूँ। उस बात का तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं सिर्फ जो गलती करता है उन छोटे भाइयों को डांटता हूँ। बाकी किसी 24 घंटे कोई जन सुनवाई करता है क्या कोई नेता देखा आपने? नहीं देखा। 24 घंटे जन सुनवाई करता हूँ, गाड़ी में चलते चलते जन सुनवाई। एक दिन मेरे पास कागज आए, मैंने कहा इतने कागज आ गए, इनका तोल तो करो कितने। 15 किलो कागज थे। कितने? 15 किलो कागज नापे। जब ऐसा नहीं मैं वहां कागज में ठट्टे बनाऊं, वो काम नहीं करूंगा। 15 किलो को ठट्टा 7-8 किलो के काम हाथों हाथ हो गए टेलीफोनों पे और 5-4 किलो बचा जाएगा लाइब्रेरियों में काम करूंगा, वहां से कागज आया जाएगा। भाई जो कागज मेरे पास आया मैं मेरी पूरी ईमानदारी से, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो चाहे सरकार के अंदर हम खिलाफ है, लेकिन जो मंत्री हमारे यार दोस्त हैं, कई मंत्री ऐसे भी थे जिनको पता है कि हनुमान जी बिना वापस पार नहीं पड़ेगी, तो छोटा मोटा काम रात अंदर अगर ले कागज कर दो कौन देखे, बेड़ा बेड़ा टोला निकले तो काम तो कराता ही हूँ लोगों के, तभी तो लोग मेरे साथ जुड़े हुए। वैसे थोड़ा ही कहता हूँ मेरी सत्ता में काम नहीं करता। कई लोग है ना जाओ जाओ कांग्रेस बीजेपी वालों के पास जाओ, कांग्रेस वालों के पास जाओ, उनकी आदत है रात बड़े मजा ले और मैं उन्हें बात कर ले मगोर आ जाए करते हैं वहाँ नौचुला धूड़ करते होते हैं। हमारे नागौर में ज्योति जी रोज भाषण देता, मेरे दादाजी मेरे दादाजी। जोधपुर में भी मेरे दादाजी ने ये किया, बाड़मेर में मेरे दादाजी, चिकर चूरू झुंझुनू गंगानगर हनुमानगढ़ 15 दादाजी। ये राजस्थान को नाश कर दिया 60 साल में खाएंगे। चीजा हमें आई वो नहीं, अरे जो किया था वो कर्म आ गया ना सामने। कोई दादाजी करिया और कोई दादी जी करिया, तो भाई हालात हाथ कौन क्यों बताने। मैं भी क्या कहते कहते थोड़ा ज्यादा कह देता हूँ, फिर बच्चा उसको एडिट करके चाय जैसा बना। मुझे बोली में नियंत्रण करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, और मेरे भाषण भी शॉर्ट करने पड़ेंगे। अब मैं पंचायत चुनाव 8, 10, 12, 15 मिनट भाषण दे हूँ। ये बड़ा नेता बोले ना 4 मिनट 7 मिनट, और गहलोत पानी पी बोले देखियो पानी गिलास पिए, बस 4 बात और क्या। आप लोगों को पंचायत चुनाव के अंदर दोबारा जो 29 का चुनाव है, नहीं 26 का तो आपका हो गया ना, 26 का तो कल शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा और 26 को आपको बोतल का चिन्ह है। इस बोतल के चिन्ह को मजबूती से पंचायत समिति वार्ड और जिला परिषद के अंदर 2 मशीन होगी, जाओ जना बटन दोनों दबाई जो, और मौका लगे तो 2-2, 4-4 बटन और दबाई दीजिए। कोई मना नहीं करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्जी वोट का मौका लगे तो वोट आके 2-2, 4-4 बटन और दबा दो, या मशीन के बटन इतने दबाओ मशीन खराब हुआ, बार फोन आए कि कलेक्टर ने फोन करो एमपी साहब मशीन खराब होगी गांव के माने। यहाँ से लेके और अजमेर तक बीच में थोड़ा सा अपन बीच में यार ये पूरा मजबूत बेल्ट है। इस साइड के अंदर आपने करिश्मा किया, सीट जिताई, बिलाड़ा में मजबूती थी, लोडिंग मजबूती थी। चुनाव और भी कोई कार्यक्रम है, और 26 के बाद सारे प्रोग्राम जोधपुर जिले के अंदर रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के दर्शन करेंगे, सबके बीच उपस्थित दूंगा। मैं आपको आह्वान करता हूँ, मैं आपके बीच आया हूँ, आपको न तो कांग्रेस देखनी है न भाजपा। कांग्रेस ने जोधपुर में मान लिया और बीजेपी जीतेगी तो कह देंगे कहा गया किसान आंदोलन, जीत गए जोधपुर के अंदर।
लेकिन आरएलपी जीतेगी। दोनों पार्टियों के बीच आराम होगी और दिल्ली तक घंटी बजेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती है, किसान की पार्टी ने करिश्मा किया और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया राजस्थान में। तो भाइयों, आरएलपी को मजबूती दें, अपने भाई को आशीर्वाद दें और जितने भी मेंबर है जिला परिषद पंचायत समिति के, इनको जोरदार वोट देके भारी आशीर्वाद दें, कांग्रेस भाजपा को हराएं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताएं। आप सबका हृदय से आभार, माताओं बहनों का। जब 5 घंटे से इंतजार करिए, आपको विश्वास रहता, मेरी आवश्यकता जाननी पड़ेगी। अगर मुझे 5 दिन बैठना पड़ा आपके लिए, 5 दिन में बैठूंगा। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूँ, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, खुशहाल किसान, मजबूत जवान और कानून का राज। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के अंदर चाहता है, ऐसा राजस्थान चाहता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्रीति मैडम ने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ा भाई थोड़ी लाल रो बहुत बहुत स्वागत है पार्टी परिवार में आपका, हार्दिक अभिनंदन। भाई पड़ा हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। छोड़ा मोटो मैं